ऑनलाइन क्लास। माय सेल्फ ज्योति। हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि है हमारा एनिमल डायवर्सिटी एंड इवोल्यूशन या प्राणी विविधता व विकास। तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अडेप्टेशन या अनुकूलन, जिसके हमने 4 प्रकार देखे थे। कौन कौन से? हमने उसका पहला जो प्रकार देखा था संरचनात्मक अनुकूलन यानी कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। सेकंड जो आता है वो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन यानी कि कार्यकीय अनुकूलन। जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रोटेक्टिव या रक्षी अनुकूलन, तथा लास्ट जो आता है वो आता है एनिमल या हम एक तरीके से कहते हैं बिहेवियर अडेप्टेशन या व्यवहारिक अनुकूलन। तो यहाँ हमने 2 टाइप के अडेप्टेशन की हमने बात कर ली है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के हमने अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 पॉइंट्स पढ़े थे जो कि डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट थे। उसी से ही सिमिलर जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स में पाए जाते थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो तक हमने किनके बारे में बात करी थी? हमने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन यानी कि कार्यकीय अनुकूलन तक की बात करी थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक आता है वो क्या है? हमारा रक्षी अनुकूलन या प्रोटेक्टिव अनुकूलन। अर्थात यहाँ हम उस अनुकूलन की बात करते हैं, उस अडेप्टेशन की बात करते हैं जो एनिमल अपनी बॉडी की या अपनी कम्युनिटी की, अपने सेल्फ की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए यूज करता है। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ एनिमल में अलग अलग वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रोटेक्टिव अनुकूलन को हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक होता है रंजन और दूसरा होता है अनुहरण। तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन की, तो इसको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक आता है रंजन और दूसरा आता है अनुहरण। रंजन यानी कि कलरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आता है? रंजन यानी कि इसको क्या कहते हैं हम? कलरेशन। और सेकंड आता है हमारा मिमिक्री यानी कि किसी की नकल उतारना। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जैसा कि इसका क्या नाम है? प्रोटेक्टिव, यानी कि ये अनुकरण किस लिए काम में लिया जाता है? जो एनिमल है वो खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए इस टाइप के एडेप्टेशन को यूज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर रहे हैं कलरेशन, यानी कि इस तरह के एडेप्टेशन में जो एनिमल होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनकी बॉडी में या उनके किसी पर्टिकुलर बॉडी फीचर्स में ऐसा कलरेशन पाया जाता है जिससे कि क्या करते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं या क्या करते हैं फूड के लिए यूज करते हैं। जैसे इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखना चाहें तो कैमेलियन या गिरगिट। गिरगिट के बारे में सभी को पता है कि उसमें क्या होता है? रंग परिवर्तित करता है। गिरगिट में क्या पाया जाता है? रंग परिवर्तन पाया जाता है। तो ये रंग परिवर्तन कैसा होता है? उसमें ये रंग परिवर्तन वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करता है। जैसे गिरगिट क्या करता है? जब वो किसी तने पे चढ़ रहा है, यानी कि कैमेलियन जब किसी स्टेम पर क्लाइंबिंग करता है तो उसकी बॉडी का कलर क्या हो जाता है? सेम एज इट इज स्टेम के कलर का ब्राउनिश हो जाता है। तो ये चेंजेस क्या है? उस एनिमल पे बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड आता है हमारा मिमिक्री, अनुकरण या मिमिक्री। तो मिमिक्री के बारे में हम जनरली पता है आपको कि किसी की नकल करना। ठीक है, मिमिक्री मतलब जैसे अगर ये हमने देखा है कि कोई एक्ट्रेस है या हम एक्ट्रेस की भी क्या कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे की आवाज निकालता है, पीएम मोदी की कोई नकल करता है, सेम हूबहू आवाज निकालता है। तो इस टाइप की चीजें यानी कि यहाँ पर साउंड प्रोडक्शन किया जाता है। और ये जो साउंड प्रोडक्शन होता है यानी कि तो किसी को इंडिकेशन के लिए है कि कोई एनिमी है। ठीक है, जिससे क्या करें कि जो एनिमल है अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वो इस टाइप का साउंड क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करते हैं एक तरीके से, या फिर इनमें क्या होता है कि 2 एनिमल्स मिलकर सेम
तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन या रक्षी अनुकूलन की बात कर रहे हैं। तो रक्षी अनुकूलन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कलरेशन, जिसको हम कहते हैं रंजन, यानी कि बॉडी में कलर वेरिएशन का चेंज होना। और सेकंड क्या है? अनुहरण, जिसको हम क्या कहते हैं? किसी की नकल उतारना या किसी की नकल में आवाज निकालना। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन। लिखेंगे प्राणी जिस आवास में रहता है, प्राणी जिस प्रकार के आवास में रहता है, वहां उसके लिए शत्रु भी पाए जाते हैं। प्राणी जिस आवास में रहता है, वहां उसके लिए शत्रु भी पाए जाते हैं, जिनसे उन्हें अपनी रक्षा करनी होती है। जिनसे उन्हें अपनी रक्षा करनी होती है। अतः शत्रुओं से बचाव करने के लिए अथवा अपना शिकार पकड़ने के लिए, शत्रुओं से बचाव करने के लिए अथवा अपना शिकार पकड़ने के लिए जीवों में अपना शिकार पकड़ने के लिए जीवों में जो अनुकूलन विकसित होती है, जीवों में जो अनुकूलन विकसित होते हैं, उन्हें रक्षी अनुकूलन कहते हैं। उन्हें रक्षी अनुकूलन कहते हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जिन्हें 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है रंजन, और दूसरा है अनुहरण। पहला है रंजन, दूसरा है अनुहरण। लिखेंगे प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन में certain adaptation which helps to protect certain adaptation which help to protect the animals from their natural enemies, from their natural
This type of adaptation is necessary. This type of adaptation is necessary to have competitive advantage over competitive advantage over other livings in that others living in that area this adaptation may be visual. This adaptation may be visual and non-visual or non-visual. This adaptation may be visual or non-visual. First of all लिखेंगे कलरेशन, इसमें फर्स्ट लिखेंगे coloration and second mimicry. Coloration and second mimicry. लिखेंगे coloration में जीवों की त्वचा में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जीवों की त्वचा में विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण जीवों की त्वचा का रंग अलग-अलग दिखाई देता है। जिसके कारण जीवों की त्वचा का रंग अलग-अलग दिखाई देता है। यह रंग इनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह रंग इनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो कि निम्न तरीकों से प्रदर्शित की जाती है। जो कि निम्न तरीकों से प्रदर्शित की जाती है। जो कि निम्न तरीकों से प्रदर्शित की जाती है। देखो अब अगर हम इसकी
गोपक रंजन, गोपक रंजन या इसको हम क्या कह रहे हैं, कंसीलिंग कलरेशन, कंसीलिंग कंसीलिंग कलरेशन। नेक्स्ट जो आता है ये है वह है सूचक, यानी कि एक तरीके से डर क्रिएट करना, यानी कि किसी को डराना, जिसको हम कहते हैं वार्निंग कलरेशन, वार्निंग कलरेशन। और नेक्स्ट जो आता है ये है हमारा संकेत चिन्ह, यानी कि सिग्नल बनाना, संकेत चिन्ह यानी कि सिग्नल, सिग्नल मार्क्स, यानी कि सिग्नल क्रिएट्स करना। तो इस टाइप से तो कलरेशन को अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम मिमिक्री की बात कर रहे हैं तो मिमिक्री को भी हमने टू टाइप, इसको भी हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। ये हम मिमिक्री के लिख रहे हैं कि मिमिक्री को भी हमने कहा था एक अग्रेसिव होती है और एक प्रोटेक्टिव होती है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाए और एक किसी को गुस्सा यानी कि किसी को डराने के लिए यूज की जाती है, किसी में डर क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। तो इसी तरीके से मिमिक्री के भी है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, प्रोटेक्टिव मिमिक्री यानी कि रक्षात्मक अनुकरण। नेक्स्ट इसी तरीके से आता है वार्निंग मिमिक्री, वह सूचक अनुकरण। और नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है अग्रेसिव, यानी कि एक तरीके से गुस्से में जो किया जाता है आक्रामक अनुकरण। अग्रेसिव मिमिक्री, आक्रामक अनुकरण, यानी कि जैसे अगर स्नेक होता है, स्नेक को छेड़ते हैं, उसकी पूंछ को पकड़ते हैं तो क्या करता है, डंक मारता है या फुंकार देता है। तो इस टाइप का जो अनुकरण है वो किसमें आता है, अग्रेसिव मिमिक्री में आता है। यहाँ पर एक तरीके से क्या है कि कोई एनिमल है उसको देखकर, या अगर हम कहते हैं फॉरेस्ट में किसी तरीके का साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो जो क्या होता है, नॉइज एंड रॉर क्रिएट करता है, दहाड़ता है। तो वो एक तरीके से किसके लिए किया, अग्रेशन पे अगर कभी कोई चीज की जा रही
फिर हम जब दोबारा से अगर बात करते हैं, रंजन जो होता है यानी कलरेशन जो शो किया जाता है वो 3 टाइप से किया जाता है। कैसे? एक तो किया जाता है कंसीलिंग के थ्रू, जिसको हम कहते हैं गोपक रंजन। सेकंड आता है वार्निंग के लिए। यहाँ जो हम गोपक की बात कर रहे हैं, स्किन में कलर चेंजेस आता है। सेकंड किसके लिए? सेकंड जो कलरेशन चेंज किया जाता है वो किसके लिए किया जा रहा है? किसी को वार्न करने के लिए, किसी को डराने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है जो थर्ड आता है कलरेशन जो चेंज किया जाता है, यानी स्किन का कलर चेंज हो रहा है या किसी बॉडी पार्ट का कलर चेंज हो रहा है, तो किसे कभी कभी सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। किसी को सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है कि वो क्या हो, कि कोई एनिमी है यानी कोई शत्रु है या फूल है। तो इस तरीके से कलरेशन शो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा अनुहरण, क्या हम क्या कह रहे हैं इसको? मिमिक्री। तो मिमिक्री यानी कि किसी की नकल उतारना, किसी की नकल में साउंड क्रिएट करना, ठीक है, किसी यानी आवाज निकालना। ये आपको पता है मिमिक्री का मीनिंग क्या होता है। तो जो मिमिक्री होती है, ये मिमिक्री भी 3 टाइप से शो की जाती है। एक की जाती है प्रोटेक्शन के लिए, सेकेंड किसके रूप में की जाती है? वार्निंग देने के लिए, और थर्ड जो की जाती है किसी पर एक तरीके से अग्रेसिवली अटैक करने के लिए यूज की जाती है। अब ये जो अग्रेसिव मिमिक्री है, ये अग्रेसिव मिमिक्री भी कई बार किस तरीके से यूज की जाती है? कलरेशन के रूप में, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है? गोपक आक्रामक यानी कंसीलिंग के रूप में यूज की जाती है। और एक की जाती है मोहक आक्रामक अनुकरण, यानी कि किसी जो मैटिंग के लिए यूज की जाती है, जो सेम मैट होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जब यूज की जाती है अग्रेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्यूरिंग अग्रेसिव मिमिक्री कहते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है। आप चाहे तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको ये लर्न करने में इजी रहेगा। और ये जो हमारा एल्यूरिंग अग्रेसिव मिमिक्री है, ये यहाँ पर अग्रेसिव मिमिक्री का ही पार्ट है। यहाँ स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने इसको अपर शो किया है। तो आप इसको नोट डाउन करें। presence of melanocytes in the animal body due to the presence of melanocytes. The skin is having different colors. Skin have different color. So the color of body in animal. So the color of body in animal used for their protection. So the color of body in animal used for the protection
body of animals, body of animals with their surrounding, with their surrounding, with their surrounding, so that they remain, so that they remain indistinguishable in indistinguishable from the background, from the background, from the background. This coloration can be further subdivided into this coloration further can be divided, this coloration further can be divided into concealing coloration, concealing coloration, warning coloration, concealing coloration, warning coloration and signal marks, signal marks. ठीक है, 3 टाइप्स इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है कि 3 टाइप्स ऑफ कलरेशन शो कर सकते हैं. तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कंसीलिंग कलरेशन. सबसे पहला क्या है हमारा गोपक रंजन. क्या है? गोपक रंजन. लिखेंगे कुछ जीवों की कुछ प्राणियों के शरीर का रंग, कुछ प्राणियों के शरीर का रंग वातावरण के अनुसार ही होता है. कुछ प्राणियों के शरीर का रंग वातावरण के अनुसार ही होता है, जिससे वह शत्रु से छिप सके, जिससे वह शत्रु से छिप सके. कुछ जीवों में शरीर का रंग वातावरण के अनुसार होता है, जिससे वह शत्रु से छिप सके. तथा इसी प्रकार का रंजन कुछ शिकारी जीवों के द्वारा भी, तथा इसी प्रकार का रंजन कुछ शिकारी जीवों के द्वारा भी
जिससे कि वो शिकार को पकड़ सके, जिससे कि शिकार को पकड़ सके। जैसे ऊंट की त्वचा का रंग, ऊंट की त्वचा का रंग रेगिस्तान की रेत के समान हल्का भूरा होता है। जैसे ऊंट की त्वचा का रंग रेगिस्तानी रेत के समान हल्का भूरा होता है। ध्रुवीय भालू का रंग बर्फ की समान सफेद होता है। ध्रुवीय भालू का रंग बर्फ के समान सफेद होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।